आज हम बात करने वाले हैं डायग्राम से रिलेटेड। ये क्रिस्टल आउटपुट दे रहे हैं, यानी सिग्नल बना के इसी आईसी को दे रहा है। किसको दे रहा है? कौन सी आईसी को? PM6125। दो बॉल से जो कनेक्ट है वो इनपुट है, जो एक बॉल से कनेक्ट है वो आउटपुट है। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायग्राम से रिलेटेड। जो स्कीमेटिक डायग्राम होते हैं, जो बोर्नियो टूल होता है, उसमें हम जो भी अलग अलग फोल्डर होते हैं उनका यूज़ कैसे करेंगे। तो हमने एक पार्ट लिया है फ़ोन का जिसका नाम है क्रिस्टल, RF क्रिस्टल। और इस फ़ोन में पहले ही बता देते हैं, इस फ़ोन में RTC क्रिस्टल नहीं है। जो भी हमने मॉडल लिया है Redmi Note 8, तो इसमें क्या है कि RTC क्रिस्टल नहीं है। RF क्रिस्टल के अंदर RTC मर्ज है। तो हमें उस क्रिस्टल की डिटेल देखनी है। सबसे पहले उसका कनेक्शन देखेंगे, फिर लेआउट में उसकी लोकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो ओरिजिनल PCB में किस लोकेशन में लगा हुआ है। इसके बाद हम बिट मैप पे उसकी IC की बॉल का कनेक्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये सर्किट डायग्राम है, तो इसमें ये RF क्रिस्टल है। अभी हमें इस सर्किट डायग्राम से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सा क्रिस्टल है। तो हमने डिनोटिंग लेटर देखा कि X है, लोकेशन सर्च करने के लिए X1601। इसके बाद इसके दो कॉर्नर है, एक कॉर्नर IC से जुड़ा हुआ है, IC की दो बॉल से जुड़ा हुआ है जो कि इनपुट लाइन यानी इनपुट आ रही है, और इसका क्रिस्टल का दूसरा सिरा भी जुड़ा हुआ है IC से, जो इनपुट वोल्टेज देने के बाद ये क्रिस्टल आउटपुट दे रहे हैं, यानी सिग्नल बना के इसी IC को दे रहा है। किसको दे रहा है? कौन सी IC को? PM6125। PM6125 दे रहा है। बाकी इस क्रिस्टल में ग्राउंड भी होता है, तो ये देखिए ये ग्राउंड की लाइन। तो ये सर्किट में बस हमें इतना पता चला क्रिस्टल की डिटेल। चार कॉर्नर होते हैं, दोनों कॉर्नर IC से जुड़े हुए हैं, एक ग्राउंड है और एक है PM एक्सोथर्मल यानी टेम्परेचर के लिए है। तो ये हो गया आपके चारों कॉर्नर। अब हम आते हैं PCB लेआउट में लोकेशन देखने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये IC लगी हुई है जो अभी हमने देखा था PM वाली, और ये क्रिस्टल लगा हुआ है X1701। तो हम इस IC का नंबर पढ़ने के बाद, IC का नंबर हम पढ़ेंगे, IC का नंबर पढ़ने के बाद हम इसके बगल वाला क्रिस्टल देख लेंगे, इजीली पहचान सकते हैं कि हाँ यही क्रिस्टल है RF। अब ये लुक वाइज ओरिजिनल कैसा दिखता है, इसके लिए हम PCB ओपन करते हैं। ये IC है PM6125 और इसके बगल में कुछ लुक वाइज ऐसा दिखता है। तो इसके चार कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जिसमें से एक टेम्परेचर के लिए है और 3 पावर IC से जुड़े हैं, 2 इनपुट, 1 आउटपुट और 1 आपका ग्राउंड है। अब हम जाएंगे बिट मैप पे। बिट मैप पे एकदम जो ओरिजिनल PCB है ना, उसका किस एरिया से गया है, एकदम नाप तौल की जगह भी दिखाएगा यहाँ पे। जैसे ये RF क्रिस्टल है और ये पावर IC की सभी बॉल्स दिखाई गई। ये नहीं कि बस ऐसे बॉल ढेर सारी बना दी, सारी जितनी बॉलें होती हैं उतनी हैं, यानी लगभग 140 के अराउंड बॉल है। क्योंकि ये जो आपको ग्रे कलर की दिख रही हैं, ये क्या है? NC है, खाली है। जितना भी इस डायग्राम में, यहाँ पर भी ग्रे दिख रहा है, यहाँ पर भी क्रिस्टल में ग्रे दिख रहा है, ये भी खाली है, बॉल्स भी खाली हैं। तो ग्रे वाली छोड़ के हम सारी काउंट कर लेंगे, उतने बॉल की IC है। तो जब हमने ये क्लिक किया तो ये सेकेंड नंबर बॉल, जो ऊपर वाली रो है, उसकी सेकेंड नंबर बॉल से कनेक्ट है। इस पर क्लिक किया तो ये 4th नंबर बॉल से कनेक्ट है। ये खाली है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, फ्री है। इस पे क्लिक किया तो ये 2 बॉल से कनेक्ट है, यानी 2 बॉल से जो कनेक्ट है वो इनपुट है, और जो 1 बॉल से कनेक्ट है वो आउटपुट है। लेकिन इनमें से दूसरी या चौथी कौन सी आउटपुट है, इसके लिए आपको इस IC की बॉल की काउंटिंग आनी चाहिए, जिससे कि हम डायग्राम में बॉल नंबर पढ़ लेंगे कि 121 नंबर बॉल है। अब कितने बॉल की IC आप इस IC में भी देख सकते हो। हाईएस्ट है 135, यानी लगभग ये 135 बॉल की IC है।
क्योंकि बाकी में बीच में बहुत ज़्यादा ब्लैंक थे। फिर मैप पे आ जाते हैं तो गाइड मार्क इधर है, इस साइड। तो गाइड मार्क इधर है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। अब आईसी निकली हुई है तो सरफेस में इधर ऐसे जाएगा, इस तरह से जाए, तो काउंटिंग इस तरह से जिगजैग होगी, ऐसे, यानी फर्स्ट यहाँ से, और नो कनेक्शन जो वॉल है वो भी काउंट होगी, क्योंकि सर्किट डायग्राम में नो कनेक्शन लिखा होता। तो इसकी काउंटिंग होगी 133 और 134। और देखिए सर्किट डायग्राम में 133 और 34 ही इनपुट है। तो इस तरह से हम आईसी की काउंटिंग भी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्कीमेटिक डायग्राम, पीसीबी लेआउट, ओरिजिनल पीसीबी और बिट मैप का यूज़ हम अपनी रिपेयरिंग में कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।